हेलो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट का एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक देखते हैं हम कि आज क्या है। और आज का टॉपिक देखने से पहले एक छोटा सा कोट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोट हमें मोटिवेशनल देने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। और मैं तो कोट से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। आप होते हैं कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का कोट देखते हैं। दूसरों को आराम से सोता देखने के बाद भी जो जाग कर पढ़ाई करते हैं, सही मायने में वही कुछ बड़ा करने के लिए बने होते हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं तो आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें एनटीए यूजीसी नेट का क्लियर नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम क्लियर करके हमें इस हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का टॉपिक। बैंकिंग का चैप्टर से है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो धन होते हैं, धन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य मुद्रा के मूल्य के रूप में कार्य करता है। सोने के सिक्के कमोडिटी मनी का उदाहरण है, ठीक है। और फिएट मनी, फिएट मनी किसे कहते हैं? फिएट मनी ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य उस मूल्य से कम है जो इसे पैसे के रूप में दर्शाता है। जिसका मूल्य उस मूल्य से कम है जो इसे पैसे के रूप में दर्शाता है। डॉलर के बिल फिएट मनी का एक उदाहरण है, क्योंकि मुद्रित कागज की पर्चियों के रूप में उनका मूल्य धन के रूप में मूल्य से कम होता है, ठीक है। अब है बैंक मनी। बैंक मनी में बुक क्रेडिट होती है जो बैंक अपने जमाकर्ताओं को देते हैं। बैंकों में जमा राशि पर आधारित चेक का उपयोग करके किए गए लेन देन में बैंक धन का उपयोग शामिल है। आगे देखते हैं। और परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न चरणों के माध्यम से मुद्रा का विकास हुआ है। इसे निम्नलिखित चरणों में विकसित किया जाता है। आइए देखते हैं। धातु मुद्रा, जिसे मेटलिस्टिक मनी कहते हैं, मेटालिक मनी कहते हैं, वो है मानव सभ्यता की प्रगति के साथ कमोडिटी मनी धातु मुद्रा में बदल जाती है। मानव सभ्यता की जैसे जैसे प्रगति होती है, जो कमोडिटी मनी है वो धातु मुद्रा में बदल जाती है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा आदि का उपयोग किया जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से कहीं भी रखा जा सकता था और उनकी मात्रा को आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता था, ठीक है। आगे है कागजी मुद्रा। सोने और चांदी के सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना खतरनाक पाया गया, इसलिए पैसों को मोड़ने से आविष्कार करने में नकदी के विकास में भीतर एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया गया, जिसे कागजी मुद्रा देश के केंद्रीय बैंक और द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साख मुद्रा, क्रेडिट मनी। साख मुद्रा का उद्गमन लगभग कागजी मुद्रा के साथ साथ हुआ। लोग अपनी नकदी का एक हिस्सा बैंक के पास जमा के रूप में रखते हैं और जिसे वे चेक के माध्यम से अपनी सुविधा अनुसार निकाल सकते हैं। चेक को क्रेडिट मनी के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर ज़रूर करें ताकि मेरा चैनल और भी ग्रो करे। थैंक यू।